कि वो खुद से फील करे और खुद से वो एक्सपीरियंस करे। And no one buys a ball back। और पोएट कहता है कि जो एक बार बॉल चली गई, यानी कि जो एक बार समय चला गया, जो एक बार इंसान चला गया, या जो एक बार कोई वस्तु आई और खो गई, नष्ट हो गई, वो कभी दोबारा उस रूप में नहीं आती है। और ये छोटा बच्चा भी अब ये बात समझ जाएगा। मनी इज एक्सटर्नल। हम बॉल खरीद सकते हैं, दूसरी बॉल खरीद लेंगे, लेकिन वही सेम बॉल हमें नहीं मिलेगी। बॉल तो बहुत सारी हैं मार्केट में, हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन वो बॉल जिससे बचपन से वो बच्चा खेलता आ रहा था, वो बॉल उसको अब कभी नहीं मिलेगी। मनी इज एक्सटर्नल। पोएट कहता है जो धन है वो बाहरी है। हम केवल पैसा खर्च करते हैं, सामान खरीद सकते हैं, लेकिन जो यादें किसी चीज़ से जुड़ जाती हैं, वो पैसा उन यादों को नहीं ला सकता है। ही इज़ लर्निंग। पोएट कहता है बच्चा सीख रहा है, इस अनुभव को फील कर रहा है। वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। और जो पोएट है इन लाइंस में सजेशन देता है कि गेंद को खोने से जो बच्चा है अपनी प्रिय वस्तु को खोने का अर्थ समझ रहा है। वो बच्चा समझ रहा है कि कोई भी चीज़ हमसे हमारी बहुत प्रिय है, वो खो सकती है। वो ये जो लॉस हुआ है उसको, इस हानि का सामना करने के बारे में भी सीख रहा है। कभी बताना चाहता है कि ये जानते हुए कि हर व्यक्ति को इस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है, बालक को भी, उस बच्चे को भी ये बात समझ आ जाएगी कि किस प्रकार जिम्मेदारियों को समझते हुए वो जीवन में होने वाले इन लॉसेस को, इन हानियों को पीछे छोड़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। अर्थात अब बच्चा समझ जाएगा कि अगर कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ घटना घटती है, कोई वस्तु हमसे अलग हो जाती है, कोई वस्तु खो जाती है, कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाता है, कोई प्रिय हमसे दूर हो जाता है, तो हमें उससे आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये जीवन निरंतर आगे बढ़ता जाता है, चलता जाता है, कभी भी ये एक जगह पे रुकता नहीं है। और इस पोम के माध्यम से जो पोएट है उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है इस बच्चे को कि कैसे एक बॉल खो जाने पे बच्चा इस बात को समझ जाता है कि ठीक है वो खो गई है, लेकिन उस याद को वो साथ में रखता है, लेकिन आगे फिर से वो अपने आगे के जीवन को फिर से कंटिन्यू कर देता है। तो आई थिंक आप सभी को पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी